इसका विवाह ऐसा रहेगा। देखिए, ज्योतिष शास्त्र जो है वो हमारे ऋषियों ने और स्वयं भगवान वेद व्यास जी द्वारा लिखा गया है। तो जैसे आपने बताया कि उसके जन्म से उसकी गणना निकलती है। मैडम, तब तो वास्तु ने कुछ नहीं किया। आज आप कह रहे हो कि इस मकान में वास्तु दोष है। ज्योतिष का उसको पूर्ण ज्ञान नहीं है और वो ज्योतिष की गणना कर रहा है, तो उससे किसी व्यक्ति का जीवन खराब भी हो सकता है। बिल्कुल। राधे श्याम दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि ऐसे विषय पे जिस विषय को आज के दिन में एक छोटे से लेकर एक यंग से लेकर एक बुजुर्ग तक हर कोई उस विषय पे बात करना चाहता है या वो जानना चाहता है या सीखना चाहता है, तो वो चर्चा का विषय है ज्योतिष। तो आज हम हमारे बीच में है ज्योतिष आचार्य वसुधा कपूर जी। इन्हीं से जानते हैं इनके बारे में और फिर इस टॉपिक के बारे में डिटेल चर्चा करते हैं। राधे श्याम जी। राधे श्याम रवि जी। मैं ना केवल ज्योतिष आचार्य बल्कि मैं वास्तुशास्त्र, टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी, क्योंकि देखिए हर किसी के पास उसका टाइम, डिटेल, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो अन्य विद्याएं भी हमारे ऑकल साइंस में ऐसी हैं जिसके द्वारा भविष्य को जाना जा सकता है। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि जिसके बारे में सब जानना चाह रहे हैं या जिसकी आज होड़ लगी हुई है, ये है क्या? ये ज्योतिष विज्ञान एक्चुअल में है क्या? देखिए, ज्योतिष शास्त्र जो है वो हमारे ऋषियों ने और स्वयं भगवान वेद व्यास जी द्वारा लिखा गया है। पराशर ऋषि ने लिखा, आगे अलग अलग पद्धतियां आई, अनेक ऋषियों ने लिखा। तो ज्योतिष को नेत्र माना गया है। ज्योतिष के द्वारा अगर आप देखें तो किसी बच्चे का भविष्य उसको जन्म देने वाली मां भी नहीं बता सकती, लेकिन वही एक पंडित जी आते हैं जो उसकी जन्म कुंडली का विवेचन करते हैं और पैदा होते ही बच्चे को बता देते हैं बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, शादी ऐसी रहेगी, काम में ऐसा रहेगा, बिजनेस में ऐसा रहेगा, पिता के लिए। तो ये क्या है? ये एक साइंस है। जब आपका जन्म हुआ, जो ग्रहों की स्थिति थी, जितने डिग्री पर थे, जो ग्रहों की स्थिति थी, उससे एक जन्म कुंडली का निर्माण हुआ। कुंडली के 12 भावों में 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 12 राशियां होती हैं, जिसके द्वारा आगे कैलकुलेशन करके पूरे भविष्य का निर्णय लिया जाता है। तो जैसे हम औरों से भी सुनते हैं, सभी बहुत आसानी से, आसान तरीके से ज्योतिष के बारे में एक गणना कर देते हैं किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में। तो जैसे आपने बताया कि उसके जन्म से उसकी गणना निकलती है, तो आपने बताया कि 12 राशियां हैं, 12 हाउस हैं, 27 नक्षत्र हैं, तो ये सारी गणना करने के बाद ही हम किसी की गणना परफेक्ट निकाल सकते हैं या? जी बिल्कुल। जब जन्म कुंडली बनाई जाती है तो इन सभी चीजों का समावेश देखा जाता है। उसके आधार पर पर्टिकुलर, क्योंकि आज जो प्लैनेट उसकी कुंडली में पहले था, आज उस प्लैनेट की क्या डिग्री है, वो कौन सी स्थिति में है और आपकी कुंडली के कौन से भाव में गोचर कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग भविष्य का निर्धारण होता है। जैसे कि बच्चा जब पैदा हुआ तो पहले ये बता दिया कि इसका विवाह ऐसा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर प्लैनेट का जब इस भाव के अंदर गोचर होगा तब इसके विवाह के योग बनेंगे और इसकी कुंडली में विवाह का स्वामी कैसा है, क्या लव मैरिज होगी, क्या अरेंज मैरिज होगी, क्या ब्रेकअप होगा, क्या शादी अच्छी चलेगी, ये सब कुछ उसकी कुंडली से देखा जा सकता है। तो क्या ज्योतिष जो हमारे जीवन में होने वाले महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे हमारा विवाह, हमारा जन्म, हम जॉब कब करेंगे, हमारा संतान कब होगी, क्या इन्हीं मेन विषयों के बारे में हमें एक्सप्लेन करता है या और डिटेलिंग में भी हम ज्योतिष में कुछ जान सकते हैं? ज्योतिष विद्या के द्वारा आप कुछ भी जान सकते हो, क्योंकि छोटी से छोटी चीज, छोटी से छोटी, उसका आपको बताती हूं। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, फिर प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, इन सब के आधार पर, क्योंकि हर 2.25 दिन के अंदर मून की प्लेसमेंट चेंज हो जाती है, राशि परिवर्तन हो जाता है। कहा जाता है कि मन बदलता रहता है। तो आपने कभी देखा, मन का कारक जो है वो मून है, जी, जी, जी। जो निरंतर चलता है और बड़ी स्पीड से चलता है, सबसे तेज चलने वाला ग्रह होता है। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि जिस प्रकार चंद्रमा बदलता है उस प्रकार हमारे मूड स्विंग्स भी होते हैं।
क्या ज्योतिष के माध्यम से हम अपनी दिनचर्या का एवरी डे की हम कैलकुलेशंस पता कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। आने वाले घंटों का भी बताया जा सकता है कि आने वाले 2 घंटे के बीच में आपके साथ क्या होगा। ज्योतिष की गणना प्रॉपर आनी चाहिए, पता सब कुछ चलता है। तो ये जो गणना है, जैसे आपने शुरुआत में ही बताया कि ज्योतिष हमारे 9 ग्रह 12 हाउसेस जो हैं उन पे निर्धारित है, तो ये जो गणना है, क्या ये गणना भी इन्हीं ग्रहों की चाल और इन सब पे निर्धारित करेगी? जी बिल्कुल, ये गणना इन ग्रहों के गोचर के ऊपर, और सबसे बड़ी बात आपकी कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति क्या है, वो कहाँ के मालिक हैं, क्या फल दे रहे हैं, उन सब के द्वारा आधारित चीजों पर भी निर्णय होता है। तो आपके मुताबिक ग्रहों का और ग्रहों की चाल का हमारे जीवन पे पूर्ण असर पड़ता है? बिल्कुल असर पड़ता है। ग्रहों का हमारे जीवन पे पूर्ण आधिपत्य है। अगर हम देखें तो हमारी आंखों की ज्योति ये शुक्र की देन है, हमारे शरीर में फैट जो है ये गुरु की देन है, हमारी हाथों की इंद्रियाएं, मतलब अगर हम देखें तो सारा शरीर ग्रहों से और पंच तत्वों से मिलकर बना है। तो यदि हम अपने बारे में सब जानना चाहते हैं या कोई ज्योतिष बनना भी चाहता है, तो उसे इन सब की नॉलेज होना और इसकी सही जानकारी होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए आपके शरीर से भी मैं ये देखकर बता सकती हूँ कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ होगा और क्या आपके ग्रह कुंडली में आपके ग्रह का प्रभाव होगा, क्योंकि हमारा पूरा चेहरा देखकर किसी की कुंडली आसानी से बताई जा सकती है। तो इसका मतलब जो हम सुनते हैं कि फेस रीडिंग करके बताते हैं, बिल्कुल वो पूरा का पूरा ज्योतिष पे निर्धारित है? जी जी, अगर देखा जाए तो ज्योतिष जो है, वैदिक ज्योतिष जो है वो सभी चीजों की जननी है। इसी से हम नंबर्स भी निकालते हैं, इसी से हम आगे टैरो कार्ड रीडिंग भी करते हैं। तो अगर आपको कुछ भी देखना है तो ज्योतिष ही उसका आधार है, बेस ज्योतिष ही। बेस ज्योतिष ही है। तो यदि किसी व्यक्ति को अपने बारे में पूर्ण जानकारी चाहिए, पूर्ण अपने परिवार के बारे में या अपने बारे में, लेकिन उसके पास उसके परिवार की पूरी डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं है, तो क्या सिर्फ वो अपनी ही कुंडली से अपने परिवार के बारे में जान सकता है? बिल्कुल, आपकी कुंडली के 12 भावों के अंदर आपके परिवार के सदस्य, आपके पड़ोसी, आपके बॉस, आपके पिता, आपके दोस्त, हर किसी को आप कुंडली के द्वारा देख सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जो उस कुंडली को पढ़ रहा है उसे उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। मतलब राइट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। राइट नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल ना बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो गया है। 2-2 दिन के कोर्स करके लोग एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि एस्ट्रोलॉजी का मतलब किसी का मार्गदर्शन करना होता है। एक एस्ट्रोलॉजर की कही हुई बात को लोग अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं। मेरे साथ एक किस्सा हुआ था, एक 36 ईयर की लड़की थी, बाई चांस वो हमारे किसी नोन टू की लड़की थी। तो हमने उनसे बोला कि आपने बिटिया की मैरिज नहीं की, बहुत ही अच्छी कंपनी में और अच्छी पोस्ट पर थी। हमने बोला उनको कि आपने इनकी शादी क्यों नहीं की, वो फॉरेन सेटल थी लड़की, कुछ समय के लिए अपने माता पिता के पास आई थी। तो उसके पिताजी ने बड़े ही दुख के साथ कहा कि इसकी कुंडली में ना शादी का योग ही नहीं है, और बताया लोगों ने कि अगर शादी होगी भी तो बहुत अच्छी नहीं चलेगी। इसलिए हमने सोचा कि वेल एस्टेब्लिश है, सब कुछ अच्छा कर रही है, तो क्या फायदा बाद में लड़की दुख भोगे। तो हमने इसकी मैरिज का ख्याल ही दिल से निकाल दिया, और ना ही ये लड़की करना चाहती है। लेकिन उस समय उसके चेहरे की आभा देखकर और जो उसकी शारीरिक गणना थी वो देखकर, जो हमने उस समय कैलकुलेशन की, उससे हमें लगा कि नहीं, इसको तो विवाह का योग है, इसकी कुंडली में कोई भी ऐसा योग नहीं है। हमने उनसे कहा कि आप एक काम कीजिए भैया, आप बिटिया की कुंडली हमें दिखाइए। और जो चीज हमने प्रिडिक्ट की थी उसकी आभा कांति को देखकर, वही सेम चीज उसकी कुंडली में भी थी, और आने वाले 6 महीने के अंदर उसकी विवाह का योग भी था। हमने उनको बोला कि आप कोशिश कीजिए, इसकी शादी होगी और आने वाले 6 महीने में जरूर होगी। वो कहने लगे अब एज भी इतनी हो गई है, 36 हो गई है, पता नहीं लड़का जल्दी से हमें देखने को मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, अच्छा मिलेगा। हमने कहा विश्वास कीजिए, ग्रहों की दृष्टि से और ग्रहों की चाल से कोई नहीं बच पाया है,
तो निश्चित तौर पर होगी। ऐसा ही हुआ, विद इन 6 मंथ्स उस लड़की की इंडिया में शादी भी हो गई, और बाई चांस जिस लड़के से शादी हुई थी वो बाहर का ही था और वो वापस बाहर चली गई। तो इतना महत्व रखती है एक ज्योतिष शास्त्री की वाणी किसी के भी जीवन में। तो अगर पूरा ज्ञान ना हो तो बिल्कुल भी किसी को सलाह ना दीजिएगा, और अगर आप सलाह दे रहे हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एक निर्णय पर किसी का पूरा जीवन आधारित है। मतलब इसका मतलब ये है कि किसी ने अगर ज्योतिष का उसको पूर्ण ज्ञान नहीं है और वो ज्योतिष की गणना कर रहा है तो उससे किसी व्यक्ति का जीवन खराब भी हो सकता है। बिल्कुल, अगर जीवन अच्छा हो सकता है तो खराब भी हो सकता है। अब एक मैरिज करने के लिए ज्योतिष शास्त्री की बात में अगर कहूं तो लोग अच्छे ज्योतिष से सलाह लेने की कोशिश नहीं करते हैं। अच्छे से अच्छा आपको मैरिज प्लानर ले लेंगे, अच्छे से अच्छे खर्चे कर लेंगे, लेकिन जो शादी लॉन्ग टाइम तक चलनी है उसकी प्रॉपर आप लोग डिस्कशन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमने तो नेट पे मिला ली, गुण मिल गए, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा है वो कोई भी नहीं मिटा सकता। अब आप देखिए, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिसमें मैं यहाँ किसी का एक पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगी, जिन लोगों ने मैरिज के लिए ही कई बार मंगल दोष को खत्म करने के लिए विवाह करवाए, सब कुछ कराए, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि मांगलिक का विवाह मांगलिक से ही होना चाहिए, वो नहीं हुआ। तो इतनी सारी रेमेडी करने के बाद भी लाइफ आगे सक्सेसफुल नहीं हो पाई। जो लोग इस बारे में जानते हैं वो इस चीज को समझ गए होंगे, क्योंकि मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लूंगी। कहीं ना कहीं जो हमारे शास्त्रों में लिखी है चीजें वो हमें माननी चाहिए, और वो बिल्कुल सटीक भी होती हैं। तो कुंडली के द्वारा ये बताया जाता है, बहुत से लोग दोष देते हैं कि जी सब कुछ पहले बहुत अच्छा था, जब से लड़की शादी होकर आई है तब से सब कुछ खराब हो गया, लड़के की जॉब भी चली गई, ये भी चली गई। आजकल जो लोग करते हैं वो सिर्फ गुण मिलाते हैं। तो इस बात में, आपकी इस बात में दोष जो उस लड़की का है या उस लड़के की कुंडली में भी वैसे दोष हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम सिर्फ जो कुंडली मिला रहे हैं ना, हम सिर्फ उसके अंदर उसके कुंडलियों में ग्रहों का ये देख लेंगे, लेकिन कोई भी ये नहीं देखता कि आने वाले समय में उसकी कौन सी दशा आने वाली है, क्या इसके ऊपर कोई बुरे प्रभाव आने वाले हैं ग्रहों के, क्या आगे इसकी लाइफ में होने वाला है। तो वो तो एक अच्छा ज्योतिष शास्त्री आपको बताएगा कि आपकी कुंडली में ये योग आगे बनेगा, तो इसके लिए पहले से प्रिपेयर हो जाइए। तो हम क्या करते हैं कि अगर ऐसा योग आने वाला होता है तो उसका जीवन साथी ऐसा देखते हैं कि जिसकी कुंडली उससे अप हो। गाड़ी के 2 पहिए हैं ना, अगर एक थोड़ा सा डगमगा जाएगा, दूसरा मजबूत होगा तो गाड़ी खिंच जाएगी। इसलिए ज्योतिष शास्त्री के पास आपको प्रॉपर विवेचन करके ही आगे बड़े डिसीजन लेना चाहिए। अब जैसे स्टडी का है, बहुत सारे बच्चे आपने देखा होगा स्टडी के लिए कोई भी स्ट्रीम चूज कर लेते हैं, बिल्कुल अपनी मर्जी के अनुसार कर लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चा स्कूल से पास आउट किसी और फील्ड से हुआ है, लेकिन वो काम बिल्कुल डिफरेंट फील्ड में कर रहा है, कुछ और कर रहा है। तो ये भी ग्रहों से देखा जाता है कि आप जो कैरियर चुनने वाले हो, क्या वो आपके लिए लाइफ लॉन्ग रहेगा, क्या वो कैरियर आपको उन्नति देगा, क्या ये प्लेनेट आपको ये प्रेजेंट करेगा। तो ये कुंडली के द्वारा आसानी से देख के बताया जा सकता है कि बेटा अगर आप इस फील्ड में जाओगे तो आप अच्छा ग्रो कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जॉब छोड़ के सीधा बिजनेस ही करते हैं, लेकिन बार बार डिफीट हो जाते हैं, और लोग आते हैं हमसे पूछने के लिए कि बार बार भाई ऐसे परेशानियां क्यों हो रही है। तो हम कहते हैं कि आप बिजनेस से ज्यादा बेटर अपनी जॉब में एक अच्छे लेवल पे जाके काम कर सकते हैं। तो ये आपकी कुंडली बिल्कुल बताएगी कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, क्या रेमेडियल पार्ट करने चाहिए। क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे अगर कोई योग नहीं बन रहा है, अब बॉडी के अंदर रवि जी अगर आपके कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो आप क्या करेंगे? कैल्शियम की गोली खाएंगे और कैल्शियम बन जाएगा। गोली खाएंगे ना, आपने एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लिया। यस। ज्योतिष में भी यही बताया गया है कि अगर कोई चीज नहीं हो पा रही है तो आप उसके उपाय कीजिए, रेमेडियल पार्ट कीजिए। तो वो उपाय जो है वो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट का काम करेगी। आपके देखो, कर्मों से कोई भाग नहीं सकता, लेकिन पॉजिटिव चीजें करा के हम उसको एनहांस कर सकते हैं अपने बेस्ट कर्मास को।
तो कर्म भी कीजिए, साथ साथ आप रेमेडियल पार्ट भी कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लोग कहते हैं ना कि ये करने से ये हो जाएगा, खाली नंबर लिखने से या कलर पहनने से नहीं होता, कुछ चीजें इसके साथ में और भी करनी पड़ती है, हमें अपने कर्म भी करने पड़ते हैं। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन उस मेहनत को करने के लिए, उस मन को लगाने के लिए आपको कौन सा प्लेनेट रिप्रेजेंट करेगा, क्या कलर थेरेपी देनी है, वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको बताएगा। तो जैसे भी आपने बताया कि ज्योतिष से सब कुछ जुड़ा हुआ है जी। जैसे ज्योतिष से आपने बताया कि न्यूमरोलॉजी भी जुड़ी हुई है, ज्योतिष से आपने बताया कि आप जो थेरेपीज हैं वो भी सब जुड़ी हैं। तो क्या जो वास्तु है वो भी ज्योतिष से जुड़ा हुआ है या वास्तु बिल्कुल ज्योतिष से अलग है? क्योंकि आज के समय पे वास्तु भी बहुत फेमस हो रहा है, हर कोई वास्तु के बारे में जानना चाह रहा है। अगर मैं खाली वास्तु करूं तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। ओके। वास्तु के साथ साथ आपको ग्रहों की और साथ साथ आपको कुंडली की जानकारी अगर है तो ये सोने पे सुहागे का काम करता है। क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस भी आए जो लोग पुश्तैनी एक मकान में रह रहे हैं पिछले 100 साल से, तब वो आगे कहते हैं कि मैडम तब तो वास्तु ने कुछ नहीं किया, आज आप कह रहे हो कि इस मकान में वास्तु दोष है, हमारे दादा परदादा सब इसी मकान में रहकर गए। बिल्कुल ऐसा ही होता है, ऐसे ही होता है। लेकिन आज वो वास्तु उनको परेशान कर रहा है। क्यों कर रहा है? जब तक आपकी कुंडली में वो ग्रह एक्टिवेट नहीं होंगे, वो दशा एक्टिवेट नहीं होगी, तब तक वो काम इतना ज्यादा आपको फल नहीं देगा। अब एक चीज बताइए, आपके घर के अंदर जो बिजली का बोर्ड लगा होता है उसके अंदर सब चीज के अलग अलग स्विचेस होते हैं। बिल्कुल होते हैं। क्या सर्दी के अंदर आप एसी चलाते हैं? नहीं चलाते। लेकिन एसी आपके घर के अंदर है? बिल्कुल है। ऐसे ही ग्रह होते हैं और ऐसे ही वास्तु होता है कि ऑलरेडी वो आपकी कुंडली में है, लेकिन जब तक उसकी अंतरदशा, उसकी महादशा नहीं आई या वो ग्रह आपकी कुंडली में खराब नहीं है जो आपको गलत फल देने वाला है, तब तक क्या होगा, उस ग्रह की दिशा का मालिक भी आपको परेशान नहीं करेगा। ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब तक कोई ग्रह या उसकी ग्रह चाल हमारे जीवन में नहीं आ रही तब तक वो ग्रह हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। तो इट मींस कि 9 के जो ग्रह हैं वो एक साथ हमारे ऊपर गोचर नहीं, हमारे ऊपर नहीं डिस्टर्बेंस चला रहे। 9 के 9 ग्रह अपना अपना काम करेंगे, लेकिन किसी का पॉजिटिव रिजल्ट होगा, किसी का नेगेटिव रिजल्ट होगा। सभी अपना अपना रिजल्ट पूरा देंगे, अपने अनुसार देंगे ग्रह, बिल्कुल देंगे। जो ग्रह तो क्या वो ग्रह जो हैं वो मेरे किसी एक पर्टिकुलर एरिया या मेरी एक पर्टिकुलर हेल्थ या मेरी वेल्थ किसी पे सारे के सारे ग्रह देंगे या सभी अपना अलग अलग जगहों पे देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर आपकी कुंडली के अंदर संतान बेल आगे बढ़ नहीं रही, बच्चे अच्छे नहीं हो रहे, इनकम नहीं कर रही, तो मैं क्या करूंगी? सब देने वाले कौन है? देवगुरु बृहस्पति, राइट। अगर आपकी कुंडली में गुरु खराब है, गुरु चंडाल दोष बना हुआ है, गुरु पीड़ित है, और वहीं आपकी कुंडली का नॉर्थ ईस्ट भी खराब है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में इन चीजों की कमी आनी शुरू हो जाएगी। या तो आपके घर में बच्चे परेशान होंगे, या आपको इनकम नहीं हो रही होगी। तो कहीं ना कहीं आपकी जीवन शैली का मैं जब कुंडली देखती हूं ना, कुंडली में कुंडली के भावों को और ग्रहों को देखकर मैं बता देती हूं कि आपके घर की ये डायरेक्शन में ये कमी है। तो आपको तो मेरे को अपनी कुंडली दिखानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, एनी टाइम आप दिखाइए, इससे बिल्कुल पता लगता है। क्योंकि हमारा मकान, आपने देखा होगा ना, 3 चीजें हमें कभी भी अपने हिसाब से नहीं मिलती। एक, हमारे माँ बाप हम नहीं चुन सकते। दूसरा, हमारा जीवन साथी, आज की डेट में तो ये भी परंपरा आ गई है। तीसरा, औलाद, और चौथा, मकान। ऐसे नहीं कहा गया है कि जहां का अन्न लिखा होता है वहीं आदमी पहुंचता है। तो जो धरती आपके रहने के लिए बनी है वही आपको मिलेगी, और उसके आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग ही आपको वास्तु भी मिलेगा। तो जैसे आपने बताया कि मेरे अनुसार मेरे सब परिवार वाले निर्धारित हैं, सब मुझे मेरी संतान भी मेरे से जुड़ी हुई है, मेरे माता पिता मेरे से जुड़े हुए हैं। तो क्या कोई सप्लीमेंट, जैसे कोई उपाय मैं करूं और उसका बेनिफिट मेरी संतान और मेरे माता पिता को मिल सकता है? हाँ बिल्कुल। देखिए, कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो पहले के टाइम में सभी लोग करते थे, लेकिन आज के टाइम में या तो उसको कह देते हैं लोग, बड़े प्रेज होके कहते हैं कि हम तो ये काम करते हैं। जैसे सुबह गाय की रोटी निकालना,
क्योंकि गौ के अंदर हम देखते हैं सभी देवताओं का वास होता है। बिल्कुल है। गौ को कामधेनु भी कहा गया है, जो सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है। तो एक गाय की रोटी का विशेष महत्व होता था। कुत्ते को रोटी दी जाती थी। कुत्ते को हम मानते थे यम का मालिक, यम देवता का, राहु देवता का, इन सब के लिए कहा जाता था। तो कुत्ते को रोटी इसलिए दी जाती थी कि आदि व्याधि हमारे घर के अंदर ना आए। कुत्ता एक रक्षक की तरह काम करता है। कभी भी आपने देखा होगा कि डॉग्स को हम बोलते हैं कि हमारी सिक्योरिटी के लिए हमने रखा हुआ है, वो रोटी दी जाती थी। आज की डेट में वो भी नहीं है। पहले के टाइम में तुलसी घर के बिल्कुल सेंटर पॉइंट, जिसे हम वास्तु की दृष्टि से कहते हैं कि हमारे घर का ब्रह्म स्थान, वहां पर लगाई जाती थी। हाँ, बड़े बड़े प्रांगण होते थे, उसमें सेंटर में तुलसी होती थी जी। आज की डेट में तुलसी घर के बाहर हो गई है और टॉयलेट घर के अंदर, क्या रूम के अंदर हो गया है। तो टॉयलेट किसके अंदर आया? राहु केतु। वो हमने क्या करा, बिल्कुल शुक्र के साथ रख लिया। हमारा बेडरूम हो गया शुक्र, और तुलसी जो सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाली थी, उसको हमने कर दिया घर के बाहर। तो अब भाई परेशानियां तो होंगी ही होंगी। तो कहीं ना कहीं वास्तु में इसकी भी रिमेडियल पार्ट होते हैं कि आप कैसे जोन डिवाइड कर सकते हो, क्या क्या चीजें लगा सकते हो कि आपके घर के अंदर। अगर हम देखें तो आज की डेट में जो नए मकान बन रहे हैं, उसमें राहु, शनि, केतु, इन सबका सबसे ज्यादा आधिपत्य है। पूछे कैसे? सबसे पहले जब मकान की नींव बनी, पिलर खड़ा करा, सबसे पहले लोहा ठोक दिया। पहले लोहा होता था? हाँ, पहले के जमानों में तो नहीं होते थे। कच्ची मिट्टी के मकान बनते थे। उससे भी जबरदस्त चीज सबसे ज्यादा आजकल शीशे लग गए हैं, जो कि हम कहते थे कि घर के अंदर शीशे नहीं होने चाहिए बहुत ज्यादा। अच्छा। क्योंकि शीशा क्या करता है, आपके अक्स को डबल कर देता है। चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, वो डबल हो जाएगी। एक के दो दिखाई देते हैं ना, लेकिन वास्तविक चीज वो नहीं होती जो सामने दिख रही होती है। इल्यूजन है। तो हमने सबसे ज्यादा क्या करा, इसको एक्टिवेट कर दिया। राहु को इतना एक्टिव कर रखा है। सबसे ज्यादा इक्विपमेंट्स हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के होते हैं। ठीक है, तो हमें इन सब चीजों को ना सिकोड़ कर लेकर आना है। तो क्या ज्योतिष की जो भविष्यवाणी है, उसे हम पूर्ण रूप से विश्वसनीय माने? हाँ, बिल्कुल विश्वसनीय मानी जा सकती हैं। अगर कोई आने वाले हर्डर्स हैं, वो भी ज्योतिष आपको बताता है। आप तरक्की करने वाले हो, उसके लिए भी आपको चीजें बताता है कि ये काम करके आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो ज्योतिष के अंदर आप हर चीज का उपाय देख सकते हो। किसी की हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही है, किसी की रिलेशनशिप की प्रॉब्लम चल रही है, यहां तक कि आज की डेट में मैं बात करूं, लोग कहते हैं तंत्र मंत्र जादू टोना। एक कुंडली से यह भी बताया जा सकता है कि क्या इस व्यक्ति के ऊपर ऐसी कोई विद्या की गई है, कोई ऐसी क्रिया की गई है या नहीं की गई है। पर्टिकुलर प्लैनेट पर्टिकुलर समय में ये निर्धारित करते हैं कि कब इस व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसी क्रिया हो सकती है। ओके, तो क्या ज्योतिष से हम ये भी जान सकते हैं कि हमारा जो विवाह जिनका हो रहा है, जो हमारे जीवन साथी होंगे, उनके बारे में पूरी जानकारी क्या बिना उनकी कुंडली के भी मेरी कुंडली से उसकी जानकारी? बिल्कुल। जैसे ही कुंडली बनती है रवि जी, उसके साथ में नवांश भी बनता है। अगर हम देखें तो एक खाली लगन कुंडली के ऊपर से निर्धारित नहीं किया जाता। मैं कुंडली देखती हूँ, मैं एक टाइम में 16 कुंडलियां चलाती हूँ, जिसमें हमारी धन की अलग आएगी, हमारी वह हेल्थ की अलग आएगी कुंडली, हमारे बच्चों की अलग आएगी, हमारे जीवन साथी की अलग आएगी। ये सभी अलग अलग कुंडलियां बनती हैं और इन कुंडलियों के आधार पर आप इन सब चीजों को डिटेल में जान सकते हैं। तो इसका जो मुझे लग रहा है आपकी ये सब बात अभी सुन करके, कि इस टॉपिक पे तो हमारे को आपके साथ बहुत सारे एपिसोड बनाने पड़ेंगे, एक ग्रह और एक ताकि हमारे जो दर्शक हैं उनको सबका इसका ज्ञान अच्छे से हो पाए। और कहीं ना कहीं मेरे को जो ऐसा लग रहा है, जो आपसे बात हुई, कि ज्योतिष का मिसयूज भी बहुत हो रहा है। बहुत मिसयूज हो रहा है। आज की डेट में ज्योतिष के नाम पे लोग डरा ज्यादा रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं ये बताऊं आपको कि जिसे पूरी भी जानकारी नहीं है, वो भी ज्योतिष चला रहा है, जिससे नुकसान हो रहा है, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और लोगों का विश्वास इसके ऊपर से हटता जा रहा है। ये एक दैविक विद्या है, ये एक ऐसी चीज है जिसे स्वयं भगवान ने दिया है। ये एक ऐसा ज्ञान है, अगर ज्योतिष नहीं आएगा तो मैं भी अपने बच्चे का भविष्य नहीं जान पाऊंगी ना, मुझे भी नहीं पता चलेगा। तो ज्योतिष विद्या को या तो खुद जाने
जो ज्योतिषी देख रहा है या खुदा जाने जिसने उसकी कुंडली ये लिखी है, उसके अलावा नहीं बता सकता। ये कहीं ना कहीं एक छोटा सा क्वेश्चन उठता है, आप इसको तर्क भी बोल सकते हैं कि जान के करेंगे क्या हम? अगर मेरे को ये पता चला कि मेरे बच्चे की लाइफ में कुछ खराब होने वाला है, तो इससे अच्छा तो ना जानना बेटर है। रवि जी, मैं आज आपको बोलूं कि आज आपकी सपोज 40 की एज है, आपके ग्रह नक्षत्र ये बता रहे हैं कि 45 की एज के आसपास आपको डायबिटीज के योग बनेंगे। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी है ना हमारे पास, तो आप क्या कहोगे कि योग बनेगा? तो बनेगा। तो मैं क्या कहूंगी रवि जी, अगर ये निर्धारित है कि ये योग बनेगा तो सरकमस्टांसेस आएंगी, लेकिन आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लीजिए। ओके, तो मतलब ज्योतिष से हम अपना लाइफस्टाइल को अपना ज्योतिष के द्वारा एक मार्गदर्शन किया जा सकता है कि ये समय आने वाला है, सतर्क हो जाइए। ये आप पर निर्भर करेगा कि आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं या नहीं करते, या आप वो कर्मा करते हैं। क्योंकि देखिए, सबसे ऊपर सर्वोपरि क्या है? कर्म। मैंने आपको अवगत कराया है कि ये चीज आपके साथ में होने वाली है। आप अपने कर्मास कीजिए, अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, अपनी फूड हैबिट चेंज कीजिए, अपने चेकअप पर ध्यान दीजिए, तो वो आप कर सकते हैं ना। तो आपका कर्म क्या हुआ? ये कर्म आगे किस्मत को भी चेंज कर सकता है। तो मतलब ज्योतिष हमारे लिए एक मैनुअल है कि हमें अपना जीवन जीना कैसे है। राइट। अगर आप तरीके से चलेंगे, तरीके से काम करेंगे, तो डेफिनेटली आप आने वाली चीजों को जल्दी पा भी सकते हैं और कुछ उसके अंदर छोटे मोटे चेंजेस भी कर सकते हैं। सपोज मैंने आपसे कहा कि रवि जी आगे गड्ढा है, मैंने आपको सिर्फ गड्ढा बताया है। अब आप रास्ता चेंज करके जाएंगे, उसको टाप के जाएंगे, वो वहां से निकलना ही कैंसिल कर देंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। मेरा काम तो आपकी कुंडली देखकर आपको अवगत कराना है। और हाँ, मैं आपको रेमेडियल पार्ट दे सकती हूँ कि ये समय आपका इस गड्ढे में गिरने का है, आप इसे अवॉइड कर दीजिए, उसके बाद में ये चांसेस नहीं बनेंगे। तो ज्योतिष का उपयोग क्या सिर्फ भविष्यवाणियों के लिए होता है, या इसका उपयोग किसी और कारण से भी हम कर सकते हैं? देखिए, ज्योतिष का काम आगे आने वाले समय के लिए अवगत कराना है। जो पास्ट हो चुका उसे जानने का तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी आवश्यकता है, और लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं है। जो बीत चुका वो तो मैं जानता ही हूं, लेकिन देश के लिए भविष्यवाणी की जाती है कि आने वाला समय ऐसा रहेगा देश के लिए, कहां वार होगी, कहां ज्योतिष के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि जब ग्रहण होगा तो उसके बाद की परिस्थिति कैसी होगी, महामारी के बाद कैसा रहेगा, आने वाली फसल कैसी होगी। ये सब भी ज्योतिष के जरिए बताया जाता है कि कौन से साल के अंदर किस चीज की बढ़ोतरी होगी। तो पंचांग के अनुसार अगर आप देखें तो आने वाली महंगाई दर के बारे में भी बताया जाता है, आने वाली जनरेशन कैसी रहेगी, क्या हमारी आगे फाइनेंशियल पोजीशन रहेगी, देश विदेशों में हमारे देश का विकास कैसा रहेगा, ये सब कुछ ज्योतिष के जरिए जाना जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आज की इस छोटी सी टॉक से कि सब कुछ ज्योतिष पर निर्धारित है। अगर मैं अपने जीवन को चलाना चाहूं, या मेरे जो देखने वाले व्यूअर्स हैं, जो मेरे दर्शक हैं, वो जो देख रहे हैं, वो अगर अपने जीवन को चलाना चाहें तो वो अपने ज्योतिष से अपना सब कुछ जानकारी एकत्रित करके अपने जीवन को चला सकते हैं। बिल्कुल, ज्योतिष के द्वारा आपको ये बताया जा सकता है कि कौन सा सही समय है सही निर्णय लेने का। ये जो हमारी अभी टॉक हुई, ये तो एक बहुत सीमित है, तो इसमें तो और भी बहुत सारे डिटेल्स, जैसे ग्रह हैं, सब चर्चाएं उनके ऊपर करना, अलग अलग सूर्य, मंगल, बुध, उन ग्रहों पे भी चर्चा फिर डिटेल में हो सकती है। देखिए रवि जी, ज्योतिष का ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो किसी इंसान ने नहीं लिखा, ये देवों की दी हुई देन है। इसे पूरी तरीके से पढ़ पाने और समझ पाने के लिए तो शायद एक जीवन भी संभव नहीं है। ये चर्चा बहुत वाइड हो सकती है, लेकिन हाँ, हम उन्हीं चीजों को डिस्कस करते हैं जो हमारी लाइफ से जुड़ी हुई होती हैं। अगर आपके व्यूअर्स चाहेंगे तो आगे हम इस विषय के ऊपर आगे बात भी कर सकते हैं। अगर हमें इस पे आपसे बेनिफिट उठाना है तो हम आपसे संपर्क कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, आप मेरे नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं, एस्ट्रो वसुधा शर्मा कपूर। ये आप गूगल से भी ढूंढ सकते हैं। बाकी मैं नीचे नंबर्स दे भी देंगे। हाँ, आप नंबर्स लेके वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सही समय पर सही व्यक्ति द्वारा दी हुई सही ज्योतिष की जानकारी एक व्यक्ति के जीवन को सही तरीके से चला सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये हमें ज्योतिष का जो ज्ञान दिया। सभी दर्शकों से ये निवेदन है कि अगर कोई भी अपनी सही ज्योतिष, अपनी गणना करवाना चाहता है, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पे या
इनके अपने चैनल पे पर्सनल डीएम कीजिए और पूर्ण ज्ञान को, नॉलेज को लेकर के अपने परिवार के साथ, अपने परिवार की समृद्धि के लिए, स्वास्थ्य के लिए अपने ज्योतिष का पूरा सही ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है, और वो आप वसुधा कपूर जी से कर सकते हैं। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और आगे भी हम इनको बुलाएंगे और बहुत सारी जानकारियां ज्योतिष के बारे में लेने के लिए। राधे श्याम। राधे श्याम दीदी। राधे श्याम।